नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है पूर्व विधायक और लोजपा नेता सतीश कुमार। इनसे जानेंगे। सतीश कुमार जी वही सतीश कुमार हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक समय में काफ़ी करीबी हुआ करते थे। और आपको याद होगा बिहार में कुर्मी चेतना महारैला जो उस समय काफ़ी फेमस हुआ था, उसके संयोजक भी सतीश बाबू थे। सतीश बाबू, आज के समय में आप लोजपा में हैं, कैसा लग रहा है सर आपको? कैसा लग रहा है इसका जवाब तो बड़ा भेद है। आपके जैसा बुजुर्ग आदमी आज चिराग पासवान के नेतृत्व में काम कर रहा है। नेतृत्व में इसलिए हम काम करने के लिए आए हैं कि हम भी कोई 53 वर्ष से राजनीति करते हैं, 15 वर्ष से मिले रहे हैं। सीपीआई से अपनी राजनीति शुरू करते हुए कांग्रेस में थे। जदयू को हमने बनाया, ये दुनिया जानती है, समता वर्ड हमने लिखा था जी। जाहिर बात है जो आज परिस्थिति है, परिस्थिति का तकाजा है कि हमारे ऐसे लोग चिराग जी के साथ आए हैं। ऐसे इसके पूर्व में भी हम चिराग जी के बाबूजी आदरणीय रामविलास पासवान जो देश के नेता थे, बिहार के जाने माने जर्रे जर्रे के नेता थे, उनके साथ हम उनके पार्टी में थे। उस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड का मैं अध्यक्ष था, अभियान समिति का भी अध्यक्ष था। आज परिस्थिति क्या है आप अगर देखेंगे तो 32-33 वर्षों से सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। कभी लालू जी, कभी राबड़ी जी और फिर कभी नीतीश बाबू, यही खेल चल रहा है। लेकिन हमारा सवाल है कि इस खेल में सतीश बाबू क्यों पीछे रह गए? सतीश बाबू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ चले थे, उस समय की आपकी दोस्ती की लोग उदाहरण देते थे, आप लोग का दिनचर्या एक साथ शुरू होता था। कहाँ कमी रह गई कि वो मुख्यमंत्री बन गए और सतीश बाबू ऐसे रह गए? नहीं, आपने पहले प्रश्न किया कि आप क्या फील करते हैं यहाँ लोजपा में, तो पहले उसका जवाब मैं दे लूँ तब इस प्रश्न का जवाब दूंगा। जी सर। जाहिर बात है कि 32-33 वर्षों से जो आज विपक्ष में है कल सत्ता पक्ष में आ जाता है, आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में, माने सत्ता और विपक्ष का लुका छिपी चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो बिहार की जो मौलिक समस्याएं हैं, खेती से जुड़ा हुआ सवाल हो, कृषक और मजदूर का सवाल हो, नौजवानों के रोजगार के लिए कल कारखाने के विस्तार और विकास का सवाल हो, झारखंड बट जाने के बाद जल प्रबंधन नीति का सवाल हो, मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि 33 वर्षों में बिहार पीछे ही गया है। और आज हमारे ऐसे लोगों को लगता है, आप याद करिए 90 में जब हमने कुर्मी चेतना महारैली किया था, उसके कबल में कांग्रेस पार्टी को हुकूमत से जड़ से हटाने के लिए संघर्ष लगातार किया और आदरणीय लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में हमारी बड़ी भूमिका थी। उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, अप्रासंगिक है। लेकिन जब बिहार में 90, 92, 93 के बाद बिल्कुल रक्त से रंजित हो गया पूरा सरजमीन, सामूहिक नरसंहार का बड़ा लंबा दौर चला, लूटपाट डकैती आतंक का पर्याय बन गया बिहार। बिहारी कहने में लोग घबराते थे, लज्जित और अपमानित महसूस करते थे। परिवर्तनगामी शक्तियां परिवर्तन की चाहत रखने के लिए इधर उधर भटक रही थी। तब हमने बगावत का झंडा थामा था और एक रैली हमने किया। रैली नहीं किया था बल्कि नीतिगत सवालों पर हमने कहा था कि आदरणीय जो सामाजिक न्याय के पुरोधा दोनों हैं, दोनों साथ थे, नीतीश जी लालू जी साथ थे। हमने कहा था सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक हक पाने वालों के साथ अन्याय किया जा रहा है और इस मोहब्बत के बिहार को जातीय दीवार खड़ा करके नफरत के बिहार में तब्दील किया जा रहा है। गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है, रोज जात के नाम पर दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। सीधी सर, जंगल राज कई बार माननीय कोर्ट ने भी कहा। हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने कहा नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके से कहा। नोट ऑफ डिसेंट बार बार दिया कोर्ट, हाई कोर्ट ने। तो खैर हम ये कहना चाहते हैं कि जब उस तरह का नौबत आया तो हमने परिवर्तन के लिए संघर्ष किया। संघर्ष का ही नतीजा था कि नेता नीतीश कुमार आए, एक गए दूसरे आए, लेकिन आज उससे भी बदतर हालत है। जाहिर बात है, बदतर हालत जब है तो इस बिहार के भूमि के अंदर नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों के खेत में पानी हो, मजदूरों का पलायन रुके, बेटियों और बहनों का इज्जत सुरक्षित रहे, इसके लिए
शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, स्वास्थ्य सेवा। लेकिन बातें आ रही है कि सतीश बाबू का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो रहा था, उसे बचाने के लिए चिराग पासवान को। नहीं, अस्तित्व हम कहाँ बचाने के लिए आए। हम इसके पहले भी कांग्रेस में थे, उसके पहले समता पार्टी में जब जीएसटी का सवाल आया, उसके पहले नोटबंदी का सवाल आया, उस समय मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था 1917 में, इसी 2017 में नीतीश बाबू हमारे दरवाजे पर गए बहैसियत मुख्यमंत्री और कहा कि मोदी का ऐसा जबरदस्त घेरा हो गया कि लगता है नालंदा भी आ जाएंगे। और तब हमारे दरवाजे पर बहैसियत मुख्यमंत्री आकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तब मैं गया और नालंदा और यहाँ पूर्णिया 2 सीट जीता। 9 दिन हम बिहार यहाँ रहे, नालंदा में, और कुछ दिन वहाँ रहे। हमारा ये नहीं, हमारा ये कहना है कि जो परिस्थिति है उसमें बिहार को अगर बचना है, बचाना है, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड हो, चाहे इस तरह का लूटपाट डकैती जो फिर से हो, भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ा, इनके राज में भ्रष्टाचार तो लगता है कि तंत्र बन गया है। आपके पुराने साथी ही रहे हैं सर? कौन? नीतीश बाबू? नहीं, पुराने साथी हमारे कभी नहीं रहे। आपका जो दूसरा प्रश्न है लगे, उसका जवाब इसी में है कि हम में और उनमें काफी अंतर था। वो समाजवादी थे, मैं साम्यवादी था। पहली मर्तबा में सीपीआई से एमएलए हुआ, उसके केवल मजदूरों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, नौजवानों के बेरोजगारी के खात्मे के लिए हम दर्जन बार जेल गए हैं। तो मैं तो रहा है लगातार जनता के सवालों से जुड़ा हुआ। नीतीश बाबू लफाजों के साथ रहे थे, लफाजी सब दिन करते रहे, और यही कारण है कि 17 वर्षों से जो सत्ता पर काबिज है। आज वो आदमी 5 दिन 10 दिन पहले कहा, जब इंद्र भगवान का ना कृपा हो गया, खेत धरती, बिहार की धरती फट रही है, सुखाड़ से बिलख रहे हैं बच्चे, मजदूर पलायन के लिए मजबूर है, किसान माथा पर टोकरी उठाने के लिए जाता कहाँ जाए, उसका बिचड़ा सूख गया, रोपनी अभी तक के 10% नहीं हुआ है। तब ये आदमी फिर से घोषणा कर रहा है कि 2025 तक के हर खेत को हम पानी देंगे। 15-16 दिन पहले इनका जो दुलरुआ मंत्री है दरभंगा वाला, सिंचाई मंत्री, उसने कहा जब तक जल नीति नहीं बनेगा, नदियों को नदी से नहीं जोड़ा जाएगा, चौर से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक के बिहार विकसित राज्य नहीं बनेगा। सर 15 साल बड़े भाई, 17 साल छोटे भाई, जनता तो ठगी जा रही है। वही तो मैं कह रहा हूं कि आज हम में और उनमें यही फर्क था कि हमने हर वक्त सवाल उठाया। 1917 में जब मेरे पास आए, मैं वहां गया, ज्यों ही इन्होंने नोटबंदी का समर्थन किया, हमने कार्यकारिणी के बैठक में कहा कि किसी के बाप का पार्टी नहीं है, ये नोटबंदी से सबको नुकसान होगा, देश कंगाल होगा, मजदूर किसान बेहाल और पैमाल होगा, इसीलिए ये समर्थन करना किसी का बाप बब्बूती पार्टी नहीं है कि करेंगे। नीतीश जी ने किया और हमको सवेरे निकाल दिया। तो हम जनता के सवालों पर हर वक्त खड़े रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। हमको टिकट दीजिए, कभी कोई सुना कि हम किसी दल से टिकट के लिए गए? एक आदमी कोई बिहार में माई का लाल नहीं है जो बता सकता कि सतीश कुमार टिकट के लिए चला गया। आज भी चिराग जी के पास इसलिए गए हैं कि चिराग बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा दिया है और उसके अंदर एक जज्बा है। उसका बाप रामविलास पासवान जी थे। रामविलास पासवान जी का एक इतिहास भूगोल है, आपको पता होगा कि इंस्पेक्टर में उनकी बहाली होने वाली थी और उसको लात मार के समाज सेवा में कर्पूरी ठाकुर के कहने पर सामाजिक न्याय की शक्तियों के लिए। लेकिन सर फिर मेरा सवाल वहीं आ रहा है कि जब आपने स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ काम किया है, उनके बेटे के साथ आप सहज महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सहज हम इसलिए महसूस कर रहे हैं कि ये आदमी संघर्ष करना चाहता है और एनडीए और यूपीए इसके लिए कुछ नहीं है। जनता के सवालों को आपने देखा, किसान के सवाल पर जो बिल्कुल जद्दोजहद पूरा देश का किसान कर रहा था, उस समय भी कहा लगाया इसलिए किसान के साथ। और आज जब नौजवानों के कौन वीर है, अभी जो अग्निवीर के सवाल पर आपने देखा, मोदी जी का फैसला था, एनडीए के सरकार का फैसला था। चिराग पासवान ने सबसे पहले पहल की। सबसे पहले पहल नहीं किया, चिट्ठी लिखा कि यू आर डूइंग रॉन्ग। आप मार्च निकाला, चिट्ठी लिखा, मार्च एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर निकाला अपने नेताओं को बुलाकर और राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को खत लिखा कि इसको फौरन वापस लीजिए, इसलिए कि युवाओं का देश है। 65% युवा भारत में बसता है और युवाओं के हाथ में रोजगार इस तरह से 4 महर्ष का जो चमचागिरी या बेलचागिरी। सर आपको लगता है कि इन सारी समस्याओं का समाधान चिराग पासवान कर सकते हैं? नहीं, चिराग पासवान नहीं करेंगे, लेकिन चिराग पासवान के अंदर एक
ऐसा लगता है कि नौजवानों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। जातीय दीवार तोड़कर विभिन्न जाति के अपर कास्ट के भी लोग उनके साथ हैं, उनके साथ दलित वर्ग के भी हैं, अति पिछड़ा भी है, और हमारे ऐसा भी वामपंथी दल के लोग भी उनके साथ आ रहे हैं। हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमको कुछ मिल जाएगा, हम इसलिए आ रहे हैं कि बिहार के माटी में अगर कोई परिवर्तन की बू वासना आई है तो परिवर्तन के लिए बिहार का माटी का लाल चिराग पासवान आगे बढ़ा है और जद्दोजहद कर रहा है प्रत्येक जनता के सवाल पर, इसलिए हम उसके साथ। सर, लोगों का कहना है कि सतीश बाबू, अरुण बाबू बुझा हुआ दिया है, इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न अरुण बाबू बुझा दिया है, न सतीश बाबू बुझा दिया हुआ। राजनीति विचारों का होता है और विचार कभी बूढ़ा नहीं होता है। हम लोग वैचारिक संघर्ष करने के लिए आए हैं और आप देखेंगे कि हम जब से आए हैं रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। पिछले बार हम 27 जून को हमने किया था यहाँ मिलन समारोह रविंद्र भवन में। 47 प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल ऑफ द सोसाइटी हैव ज्वाइंड दी पार्टी। आप समझिए कंस्टिट्यूएंट कॉलेज लगातार सर चिराग पासवान बिहार में मजबूत हो रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आज आपका एक भी विधायक नहीं है, ये भी सच। हाँ, तो यही कौन बात हुआ? जब हमने समता पार्टी बनाया था 94 की बात है, 94 में हमने कुर्मी रैली किया। 19 अक्टूबर 94 को गांधी मैदान में समता पार्टी का घोषणा आपने किया। नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, ऐसे बिशन पटेल और ये सारे लोग, शिवानंद तिवारी लोग आए उसमें। उस समय भी जब पहला बार चुनाव हम लड़े तो 6 को विधायक बना था। तो हमारा कहना यह है कि कब क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन आज बिहार के अंदर अगर बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, कल कारखाना बनना है, किसानों को खेत में पानी चाहिए, असंगठित मजदूरों को रोजगार चाहिए, अपर कास्ट और बैकवर्ड कास्ट अब सामाजिक न्याय के नाम पर धींगा मुश्ती जब तक नहीं बंद होगा, और बंद करने के लिए जो विचारधारा है चिराग पासवान का, हमको कहने में जरा भी चक नहीं है कि इसके साथ सब जाति धर्म के लोग हैं। और हम तो आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, आपका नया चैनल है, रात दिन आप भी लगे रहते हैं समाज सेवा में, अच्छी बात है, आपके अंदर भी कुछ ऊर्जा है। हम चाहेंगे कि आपका ऊर्जा वास्तव में बिहार का एक अपना इतिहास भूगोल रहा है। बिहार में एक से एक लोग पैदा लिए, अमन का भी शगुफा है, अमन का भी रास्ता यहीं से निकला है। जेपी आंदोलन भ्रष्टाचार मिटाना चाहते थे, उसी का ही लोग पैदाइश है। क्या हुआ? आज 1,40,000 में इंदिरा आवास बनता है, 40,000 ले लेता है डायरेक्ट। मुख्यमंत्री लेता है कि नहीं, मंत्री लेता है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पैसा तो लिया जा रहा है। आप चापाकल लग रहा है, नल जल हो रहा है, 1 लाख मार दीजिए तो 50 को नल लेके जनता के सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। और भ्रष्टाचार के आगोश में बिल्कुल भ्रष्ट यह सरकार डूब गई और ये लोग मस्त हैं सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, कभी भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी आरजेडी के साथ। अभी भी आप देख रहे हैं कोल वाली घटना अभी ताजा उदाहरण है, जिसमें कि विपक्ष सब सुनने हैं, चिराग पासवान ने अकेले वहां जाकर के जो कर सकते। चिराग पासवान सिर्फ कौआ कोल का सवाल नहीं है। चिराग पासवान आज के तारीख में महीनों दिन से मैं देख रहा हूं, मैं तो 4 महीना पहले ज्वाइन किया हूं, लगातार पूरे राज्य के किसी कोने में, किसी जगह कोई राजनीति, कोई घटना घटती है, राजनीतिक घटना हो, पॉलिटिकल इंसिडेंट हो, एक्सीडेंट हो, कोई जाए या न जाए, लेकिन चिराग पासवान वहां निश्चित जाता है, दुख दर्द में भागीदार बनता है। आखिरी सवाल मेरा है कि चिराग पासवान की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, चिराग पासवान बिहार में उभरते हुए नेता हैं, चिराग पासवान बिहार में विपक्ष की सबसे सशक्त भूमिका अदा कर रहे हैं, इस बातों को मैंने कई बार कहा है, लेकिन आज जमुई में जो विकास होना चाहिए था चिराग पासवान भी नहीं कर पाए हैं। चिराग पासवान से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटा हैं, लेकिन चिराग पासवान ने जमुई में वो नहीं कर पाए अभी तक जो उनको करना चाहिए। देखिए, मुझे बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं है और कोई इंडिविजुअल कुछ नहीं करता है। विकास का एक नीति होता है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के सहमेल से बातें होती है, राज्य का विकास होता है, गांव का विकास होता है। लेकिन हम इतनी बात कह सकते हैं कि हमारे नेता चिराग पासवान पर कोई माई का लाल उसके चेहरा पर दाग नहीं खोल सकता है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। साफ सुथरा नौजवान है और हर एक घटना दुर्घटना में वो मौजूद रहता है, जनता के साथ रहता है, बिना फिक्र किए हुए, बिना परवाह किए हुए कि कौन क्या बोलेगा। अभी हाल में भी देखा, रात दिन जमुई जाते रहते हैं अपने क्षेत्र में, दूसरा जगह भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, जहाँ किसी तरह की बात होती है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त मामला आता है, विकास के काम में कोई बाधक बनता है, वहाँ वह मौजूद रहता है। तो अपना भर कर रहा है आदमी, लेकिन अकेला व्यक्ति सब कुछ कर देगा विकास के रास्ते पर जमुई को लेकर। जमुई कोई इम्पार्शियल चीज नहीं है,
पार्शियल चीज है। राज्य का विकास तब होगा जब केंद्र की नीतियों से इसका शामिल होगा। संघीय ढांचा है अपने देश के अंदर, अकेला कोई जिला या गांव ये सब ऐसा नहीं होता। संघीय ढांचा में एक दूसरा से लिंक का आबद्ध है। इसलिए हम इतनी बात कह सकते हैं कि इस नौजवान के अंदर एक ऊर्जा है, कुछ करने का जज्बा है और रात दिन जद्दोजहद कर रहा है बिहार फर्स्ट के लिए, और सब जात को जोड़कर ले चलना चाहता है। पहले के दिनों में सब जातियों में बटा हुआ था लोग। अगर आपको याद होगा तो कोई यादव और मुसलमान का पार्टी था, कोई रिकुर्मी का पार्टी था, लेकिन हमारी पार्टी जो है, इनका कहना है कि गरीब और अमीर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कोई जात की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मैन। इसलिए आज के तारीख में एकमात्र विकल्प है, मैं यह नहीं कहता हूं विकल्प बन गया, विकल्प के रूप में दिखाई पड़ता है चिराग पासवान। अगर लोगों ने साथ दिया तो वह दिन दूर नहीं कि बिहार में तीसरा परिवर्तन होगा और उसमें सतीश कुमार फिर कारक बनेगा। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सतीश बाबू, जो पुराने नेता हैं, और इनका साफ कहना है कि चिराग पासवान में वो ऊर्जा है जो बिहार को बदल सकता है। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे आर लाइव के साथ।